पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। अवतल दर्पण। वाहनों में अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? परावलयिक दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। अवतल दर्पण। इनमें से कौन सा सही है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है अनंत। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? 5। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? 2। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्ध्य से। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। एक लेंस की क्षमता -2.0 डी है। यहाँ डी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? डायोप्टर के लिए। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है उसकी क्षमता होगी +4d। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है इसकी क्षमता होगी +5 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी रंग। प्रकाश का निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है?
लाल रंग प्राथमिक रंग है। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। 3 मूल रंग हैं, नीला, लाल, हरा। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? काला। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को वेधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा सफ़ेद। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल लेंस। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी कहलाती है प्रेसबायोपिया। आइरिस का क्या काम होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है एप्टल लेंस द्वारा। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है।